दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लक्षद्वीप जो आज हमारा पूरे विश्व में ट्रेंड कर रहा है, इसका जो वजह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये लक्षद्वीप भारत में शामिल कैसे हुआ। यह टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लक्षद्वीप अगर आज हमारा नहीं होता तो क्या होता, तो कैसे लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा इसकी भी बात जानेंगे। जैसे जानते हैं कि भारतीयों में बहुत सारे भारतीय जो है, भारतीयों में घूमने की जो इच्छाएं होती है, विदेशों घूमने की जो इच्छाएं होती है, उसमें से मालदीव एक बहुत ज्यादा अच्छा टूरिस्ट पैलेस है। लेकिन सरकार की बहुत सारी नाकामियों की, यानी पहले वाला सरकारों की दृष्टि न होने के कारण हमारा लक्षद्वीप जैसा सुंदर सा टूरिस्ट पैलेस बनने वाला जगहों का भी कोई देख रेख करने वाला नहीं था, इसलिए लक्षद्वीप में कोई टूरिस्ट डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया। लेकिन धन्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कुछ ही समय में 2 सेल्फी के माध्यम से, 4 फोटो के माध्यम से लक्षद्वीप को पूरा ट्रेंड करवा दिया। और ट्रेंड करवाने के साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ा टूरिज्म बिजनेस वहां पर डेवलप करने का पूरी तरीके से, यानी सारे बिजनेसमैन का नजर के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लोगों का नजर जो है उस लक्षद्वीप पर लाकर कंसंट्रेट कर दिया। अब लक्षद्वीप में टाटा समूह भी अपना होटल बनाने के लिए इच्छा जाहिर किया है, यानी कह सकते हैं शॉर्ट में कि लक्षद्वीप एक टूरिज्म पैलेस डेवलप होगा जो कि देश के नहीं बल्कि विदेश के लोग भी अब वहां पे आएंगे, क्योंकि हमारा इसमें सबसे ज्यादा जो प्रचारक के रूप में उभरे हैं नरेंद्र मोदी जी, और यह न्यूज पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है और ये हमारे लक्षद्वीप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले जानते हैं कि लक्षद्वीप आखिर भारत का हिस्सा बनने का उसकी प्रक्रियाएं क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में भारत का आजाद होने के साथ साथ भारत को विभाजन होने का भी दर्द झेलना पड़ा। अब भारत का जब विभाजन हो रहा था तो जो पाकिस्तान के निर्माता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाह रहे थे कि जितने भी मुस्लिम बहुल इलाका है वो पाकिस्तान बन जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। मुस्लिम बहुल इलाका उस समय हमारा कौन कौन था, मुस्लिम बहुल इलाका जो था उसमें भी समझेंगे पहले डिटेल्स में कि मुस्लिम बहुल इलाका कौन कौन था, इसको जानना भी जरूरी है। मुस्लिम बहुल इलाका के बारे में हम लोग जानेंगे। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, वो चाहता था कि ये सारे इलाका पाकिस्तान में मिल जाए। इसी प्रकार लक्षद्वीप में भी मुस्लिमों की जनसंख्या अप्रॉक्स 90% थी। तो पाकिस्तान यानी जिन्ना ने कोशिश किया कि वो लक्षद्वीप को भी पाकिस्तान में मिला ले, लेकिन हमारा जो लौह पुरुष बैठे हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सूझबूझ से, यानी पाकिस्तान अपना जहाज भेज दिया था कि जाओ वहां झंडा गाड़ के आ जाओ, लेकिन जो हमारे बैठे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके कारण ये लक्षद्वीप हमारा भारत का हिस्सा बना। क्यों? उन्होंने जैसे उन्हें इंफॉर्मेशन मिला कि जिन्ना का जहाज चल चुका है लक्षद्वीप पे कब्जा करने के लिए, उससे पहले ही यहां पर 2 लोगों की बात बोलते बोलते, 2 तमिल लोग जिनकी बात यहां पर तुरंत आएगा। हाँ देखिएगा, जब सरदार पटेल की सुनने मिली तो तुरंत कदम उठाते दक्षिण रियासत के मुदलियार बंधु, ठीक है ना, मुदलियार बंधु श्रावणकोर रियासत के लोगों को लेकर, ठीक है, ये टॉपिक है जानने के लिए भाई, ठीक है ना, श्रावणकोर रियासत के लोगों को लेकर तुरंत लक्षद्वीप जाने को कहा, ठीक है ना। पहला बात, रियासत के मुदलियार बंधुओं से, है ना, श्रावणकोर रियासत के लोगों को लेकर लक्षद्वीप जाने को कहा। इसके बाद रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी, रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी तुरंत रवाना हो गए लक्षद्वीप के लिए, ठीक है, और वहां पर जाकर अपना इंडिया का झंडा को फहरा दिया।
ठीक है। अब मुदलियार ने वहां पहुंचकर भारत का तिरंगा फहराया और पड़ोसी का, यानी जब तक पाकिस्तान का शिप पहुंचता लक्षद्वीप पर, तब तक वहां पर इंडिया का झंडा फहरा चुके थे, जिसको देखकर पाकिस्तान का जो जहाज था वो फिर से वापस लौट गया और इसी वजह से फिर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बनकर रह गया। ऐसे डिटेल्स वीडियो को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आर्या एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।